ये तो एक तरह से बिहार सरकार के नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको EWS कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी और खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये एक कैटेगरी, ये एक श्रेणी बनाई थी आरक्षण देने के लिए कि विभिन्न जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम 10% आरक्षण देंगे। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सही कहा है, तो इसका तो सीधा अर्थ निकलता है कि बिहार सरकार की सोच बिल्कुल सही थी। मुख्यमंत्री ने जो ये प्रावधान किया था वो बिल्कुल संवैधानिक और वैधानिक है। तो इसलिए बिहार सरकार के निर्णय की पुष्टि हुई है और बाद में तो केंद्र सरकार ने भी किया था। और अब एक तरह से हम समझते हैं कि इस मामले पर विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि ये भी एक, और ये सामान्य समझ की बात है कि पिछड़े का अर्थ ही ठीक है, संवैधानिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए अलग प्रावधान की व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे समय गतिशील रहता है और जो समाज की आवश्यकता महसूस होती है उस हिसाब से तो संविधान में भी संशोधन होते रहे हैं। लेकिन जब कभी पिछड़े होने की बात आती है तो कहीं न कहीं से उसमें आर्थिक पिछड़ापन भी समाहित होता है। और इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति के हों, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और आज उच्चतम न्यायालय ने उसे सही ठहराया है। तो ये स्वागत योग्य बात है।